टेम्पल इकोनॉमी देश में मार्केटिंग का नया कैच फ्रेज बनता जा रहा है। अयोध्या से लेकर वृंदावन तक आज देश के कई शहरों में टेम्पल इकोनॉमी के नाम पर रियल एस्टेट का बाजार सजने लगा है। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि टेम्पल इकोनॉमी इंडिया की पास्ट नहीं रही हो बल्कि फ्यूचर हो। रिलीजियस टूरिज्म वाले शहरों में जहां की थोड़ी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई हो वहां पर एक ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है जैसे कि पूरे शहर का जीडीपी ही टेम्पल इकोनॉमी पर डिपेंड करने वाला हो। क्या वाकई आज की इकोनॉमी एक लोकल लेवल की टेम्पल इकोनॉमी बनकर सरवाइव कर सकती है? मंदिर की कमाई और मंदिर के आसपास की अर्थव्यवस्था से पूरे शहर की जिंदगी चल सकती है? क्या वाकई रिलीजियस टूरिज्म देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और इससे इतने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने? टेम्पल इकोनॉमी बस एक हाइप है या इसको लेकर कोई होप भी है? क्या है सच आध्यात्मिक आस्था के इस बाजारीकरण का? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। टेम्पल इकोनॉमी के नाम पर देश के कई शहरों में एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इसमें सरकार के लेवल पर रिलीजियस टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स की मार्केटिंग हो रही है। आज जबकि देश के टॉप टियर शहरों में लैंड की अवेलेबिलिटी कम रह गई है, तो वो अपने लिए नए मार्केट्स तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इन टियर 2 और 3 शहरों में कोई इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन है नहीं, लोकल इकोनॉमी में डेप्थ या परचेज पावर है नहीं, जॉब्स भी नहीं है, तो फिर वो बेचें क्या? तो बेचने के लिए ये रह जाती है बस लोगों की आस्था। और इसलिए टेम्पल इकोनॉमी के नाम पर हाइप बनाया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर्स आए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के प्रॉफिट के लिए, रिटायरीज आए यहां बसने के लिए और एनआरआईज भी करें इन्वेस्ट। इसके पहले कि हम बात करें कि कितनी सस्टेनेबल है ये टेम्पल इकोनॉमी और क्या इस हाइप में कोई होप भी है, आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। हम ऐसे इनोवेटिव और जरूरी मुद्दों पर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। यह वीडियो भी हमने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर ही बनाया है। सबसे पहले यह समझिए कि टेम्पल इकोनॉमी के नाम पर जो हाइप आजकल आप सुन रहे हैं वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही यह मॉडल बना है कुछ फेमस मंदिरों के शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। यह बहुत पुराना इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया में। देश के कई पुराने मंदिर जैसे कि उदाहरण के तौर पर तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर, वैष्णो देवी अपने लोकल टेम्पल इकोनॉमी के लिए जाने जाते रहे हैं। नया सिर्फ यह है आज इसकी फ्रेश पैकेजिंग की जा रही है देश के कई शहरों में मार्केटिंग के लिए, नए नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और साथ ही मंदिरों के लिए जाने जाने वाले शहरों को एक बड़ा रियल एस्टेट बाजार बनाने के लिए। टेम्पल इकोनॉमी क्या होती है? टेम्पल इकोनॉमी वो सिस्टम है जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होता बल्कि इकोनॉमिक हब की तरह काम करता है, जहां रिलीजियस टूरिज्म के ही साथ कई और एक्टिविटीज जैसे कि दान, डोनेशंस, रोजगार, प्रीस्ट, वेंडर्स, आर्टिसंस, सोशल सर्विसेज, भोजन, शिक्षा, जरूरतमंद लोगों की मदद भी होते थे। आज भी वैष्णो देवी से लेकर तिरुपति बालाजी मंदिर तक इन मंदिरों की सालाना कमाई कोई 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की होती है। और इसलिए इंडिया के कई शहरों में पुराने समय में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे बल्कि आर्थिक केंद्र के ही साथ साथ शिक्षा केंद्र, गुरुकुल, विद्या, रोजगार जनरेटर, सामाजिक सुरक्षा सबके लिए जाने जाते थे। मतलब मंदिर इज इक्वल टू मिनी इकोनॉमी प्लस वेलफेयर सिस्टम। आज कई लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में एक ऐसा सिस्टम काम करता था जहां देश के कई बड़े मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं थे बल्कि इकोनॉमिक सेंटर्स थे। ये मंदिर जमीन ओन करते थे, एग्रीकल्चर मैनेज करते थे,
आर्टिसंस, मूर्तिकार, बुनकर उनको काम देते थे। रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जहां दान कलेक्ट करके समाज में डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों को खाना देना और दूसरे आर्थिक मदद किए जाते थे। मतलब कि टेम्पल इज इक्वल टू बैंक प्लस एम्प्लॉयर प्लस वेलफेयर सिस्टम। और इसी के साथ सवाल उठता है कि अगर देश में टेम्पल इकॉनमी इतनी एफिशिएंट थी तो फिर इसमें गिरावट कैसे आई? वजह एक नहीं कई रही। पहली वजह थी आक्रमण और लूट, हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शन। मध्यकाल में कई मंदिरों को निशाना बनाया गया, जैसे सोमनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। सोना संपत्ति लूटी गई और आर्थिक बैकबोन को कमजोर किया गया। उसके बाद दूसरी वजह बनी कॉलोनियल पॉलिसी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने मंदिरों की लैंड होल्डिंग्स कम की और रेवेन्यू सिस्टम बदल दिया, इससे मंदिरों की इनकम स्ट्रीम टूट गई। तीसरी वजह थी पोस्ट इंडिपेंडेंस रियलिटी। जब मंदिरों पर गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ा, आज कई राज्यों में मंदिर सरकार के अंडर हैं और फंड्स का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के पास है। इससे पैसा रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन कई बार इनएफिशिएंसी या मिसयूज की शिकायतें भी आती हैं। चौथी वजह है मॉडर्न इकोनॉमी का शिफ्ट, जहां इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स, टैक्सेशन सिस्टम ये सब आ गया, वेलफेयर स्टेट के अधीन हो गया और गवर्नमेंट स्कीम्स ने इसे रिप्लेस कर लिया। मंदिर इकोनॉमी बस सिंबॉलिक प्लस रिलीजियस रोल तक सीमित रह गए। पांचवी और एक अहम वजह रही मंदिर के इंटरनल इश्यूज, जैसे कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी की कमी और इन सब से पब्लिक ट्रस्ट का कम होना। अब सवाल यह है, क्या यह टेम्पल इकोनॉमी आज भी रेलिवेंट है? कितना इफेक्टिव यह हो सकता है आज की मॉडर्न इकोनॉमी में? आज के समय में इसका रोल बदल चुका है। आज भी एक लेवल पर टेम्पल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म। करोड़ों लोग हर साल मंदिरों में विजिट करते हैं, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है। होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड, डोनेशन से टेम्पल्स में ह्यूज कैश फ्लो भी आता है। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट जॉब्स, जैसे वेंडर्स, गाइड्स, शॉप्स, ये सब। आज हम टेम्पल इकोनॉमी की रियलिटी को दोनों नजरिए से एनालाइज कर रहे हैं, प्रो वर्सेस एंटी, दोनों एंगल से। आखिर देश के कई मंदिरों में हर साल हजारों करोड़ का कैश फ्लो जनरेट होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मॉडल पूरे देश की इकोनॉमी बन सकता है या यह सिर्फ लिमिटेड इंपैक्ट वाला सिस्टम है? पहले देखते हैं कि टेम्पल इकोनॉमी कैसे काम करता है। पहला है रियल कैश फ्लो मशीन। टेम्पल्स में डेली करोड़ों का डोनेशन आता है। कैश, गोल्ड, असेट्स, यह सब आइडल नहीं रहता, बैंक्स में जाता है, इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, मतलब कि मनी सर्कुलेट होता है। दूसरा, यह रोजगार का बड़ा सोर्स है। टेम्पल इकोसिस्टम क्रिएट करता है। दुकानदार, होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स, एक बड़ा टेम्पल का मतलब हो सकता है पूरा लोकल इकोनॉमी। तीसरा, वेलफेयर सिस्टम, रियल सोशल इंपैक्ट, लंगर, प्रसादम, डोनेशंस, गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट, बिना गवर्नमेंट के भी एक सपोर्ट सिस्टम। चौथा है कल्चरल प्लस इकोनॉमिक पावर, जैसे टेम्पल टूरिज्म प्लस डोनेशन प्लस बिजनेस, कल्चर बन जाता है पूरी एक इकोनॉमी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि कैसे टेम्पल इकोनॉमी ओवरहाइप्ड है। पहला क्रिटिकल टेक है कि टेम्पल इकोनॉमी कोई फंक्शनल इकोनॉमी नहीं होती है, बस एक इकोसिस्टम होता है। सच्चाई यह है कि टेम्पल इकोनॉमी पूरे शहर की जीडीपी रिप्लेस नहीं कर सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्पल इकोनॉमी में कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, कोई एक्सपोर्ट नहीं होता है, कोई लार्ज स्केल इनोवेशन नहीं होता है। कुछ होता है तो बस बार्टर डील। दूसरा क्रिटिकल टेक ये कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कुछ बड़े टेम्पल्स में सीमित रहता है, जहां बहुत ज्यादा पैसा आता है। छोटे शहरों में इंपैक्ट
जीरो है और इस इकॉनमी से इनइक्वालिटी फिक्स नहीं होती है। तीसरा पहलू है ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, क्योंकि डोनेशन ट्रैकिंग अनक्लियर रहते हैं, फंड यूटिलाइजेशन हमेशा विजिबल नहीं होता और मिसमैनेजमेंट की शिकायतें आम बात है। यह सिर्फ ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है और इसलिए इसमें है रिस्क। चौथा क्रिटिकल टेक है इमोशनल वर्सेस इकोनॉमिक लॉजिक। लोग फेथ से डोनेशन तो करते हैं, आरओआई के लिए नहीं करते। यह सिस्टम प्रेडिक्टेबल नहीं है और इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्की है यह मॉडल। टेंपल इकोनॉमी इंडिया की रूट्स हैं, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमी सिर्फ टेंपल्स पर नहीं चल सकती है। टेंपल इकोनॉमी किसी को रियलिटी लग सकती है तो किसी को बस इल्यूजन। सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया या किसी एक शहर की इकोनॉमी टेंपल्स चला सकते हैं, या यह सिर्फ एक इमोशनल नैरेटिव है जो रियलिटी से दूर है। रियलिटी चेक यहां पर जरूरी हो जाता है। सच हमेशा ही ब्लैक या व्हाइट नहीं होता है। टेंपल इकोनॉमी लोकल लेवल पर पावरफुल हो सकती है, लेकिन बड़े स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर इसके लिमिटेशंस हैं। अगर टेंपल से इकोनॉमी चल सकती तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमी होता, लेकिन रियलिटी यह है कि टेंपल्स सपोर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं। आज के समय में प्रॉब्लम्स यह भी है कि इनफॉर्मल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कम, डेटा प्रॉपर नहीं और लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब कि पूरी इकोनॉमी टेंपल्स से नहीं चल सकती है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स जरूरी हैं। टेंपल इकोनॉमी इनइक्वालिटी फिक्स नहीं करता है, डोनेशंस अनइवन होते हैं, सभी रीजन्स को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता है और इसलिए टेंपल इकोनॉमी का एक फंक्शनल इकोनॉमी होना आज पॉसिबल ही नहीं है। आज की इकोनॉमी तो ग्लोबल ट्रेड, डिजिटल सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज पर डिपेंड करती है। टेंपल सिस्टम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन हां, पार्शियल रोल पॉसिबल है। टेंपल इकोनॉमी आज भी यूजफुल हो सकता है अगर लोकल डेवलपमेंट, पिलग्रिमेज टाउन बूस्ट, सोशल वेलफेयर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशंस सर्वाइव करें तो। लेकिन टेंपल इकोनॉमी आज की मॉडर्न इकोनॉमी को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उसे कॉम्प्लीमेंट या सपोर्ट जरूर कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, टेंपल इकोनॉमी फिजिबल है या इल्यूजन? यह एक बहुत गहरा और सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि मामला लोगों की आस्था का है। लेकिन आप अपना जवाब हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।